यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। नमस्कार। ईशोपनिषद के इस छठे श्लोक को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यानी कि जो मनुष्य, जो लोग, अब यहाँ पे मनुष्य कहना सही है तो सही तो है मनुष्य कहना, पर जो लोग स्वयं की पहचान कर चुके हैं, जो आत्म ज्ञानी बन चुके हैं, तो ऐसे मनुष्य सभी में आत्मा को देखते हैं और उसी प्रकार से सभी के अंदर स्वयं को भी देखते हैं। तो ये जो मनुष्य हैं, ये कभी किसी से घृणा नहीं करते, ततो न विजुगुप्सते, जो सभी के अंदर इसी आत्म तत्व को देखा करते हैं और यहाँ तक कि वे स्वयं को भी सभी के अंदर देखा करते हैं। तो ऐसे मनुष्य सभी से प्रेम ही करते हैं, ऐसे मनुष्य सभी के हित का ही सोचते हैं और ये किसी से घृणा या वैर या नफरत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की सोच तभी बनती है जब आत्म तत्व का बोध हो जाए, जब यह मालूम हो जाए जो हमने इससे पहले के श्लोक में देखा था, सुना था और समझने का प्रयास किया था कि जो आत्म तत्व है वह ना तो चलता है और वो चलता भी है, वो नज़दीक भी है, वो दूर भी है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है, उसके पश्चात ही ये अवस्था आती है, ये भाव उत्पन्न होते हैं कि सभी के अंदर आत्मा को ही देखना और स्वयं को भी सभी के अंदर देखना, सभी को आत्मा के अंदर देखना। तो ये जो भाव है तभी उत्पन्न होते हैं। अन्यथा ये केवल एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स प्रतीत होते हैं कि ये किसी प्रकार से हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, और ये बात सत्य भी है। बिना ज्ञान के, बिना एहसास के ये बातें हैं ही कंफ्यूज करने वाली कि कोई चलता भी है और नहीं भी चलता है, या फिर सभी को आत्मा में देख रहे हैं और सभी में स्वयं यानी कि आत्मा को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तत्वज्ञानी ही, एक बोधि व्यक्ति ही बात कर सकता है समझने के पश्चात। यदि आपके और भी कोई प्रश्न हो इस श्लोक के प्रति तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद एवं नमस्कार।